जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेटर होइएगा। ये आज हम आपको बताने वाले हैं कुलाम्स लॉ या कुलाम्स का नियम क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिख के कैसे आना है, टोटल चीज आपको हम बताने वाले हैं और इतना आसान तरीके से बताएंगे, इतना आसान तरीके से बताएंगे कि आपको देखते ही दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। पहले जान लीजिए, ये जो कुलाम साहब जो थे, कुलाम जो थे वो क्या बताया था। बोला कि मतलब आवेशों के बीच, मतलब दो आवेशों के बीच जब बल लगता है ना, या तो वह क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है या फिर आकर्षण हो जाता है। यही नियम के बारे में यह बताया था। पहले आप जान लीजिए आवेश क्या होता है ना। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। हम आवेश के लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। पहले यहाँ पे आते हैं, कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किए। पहले आप जान लीजिए कि आकर्षण क्या होता है। आकर्षण, कोई आवेश है बच्चों, मान लीजिए कि दोनों धन आवेश है, मतलब मान लीजिए कि दोनों धन आवेश है, यह एक दूसरे से क्या करेगा, दूर रखने का प्रयास करेगा, मतलब प्रतिकर्षण हो जाएगा। उसी को हम लोग विकर्षण बोलते हैं। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता, देखिए दो अलग अलग विपरीत आवेश है, यह क्या करेगा, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेगा, मतलब आकर्षण होगा। ठीक है, इसको हम लोग समान आवेश, सरासीय आवेश बोलते हैं। इसको वो समान आवेश, विजातीय आवेश बोलते हैं। अब जान लीजिए बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है। बताइए, एक लड़का एक लड़की है तो क्या होगा, उसमें आकर्षित होगा, मतलब आकर्षण पैदा होगा। लड़की लड़के के पास आने के लिए सोचेगा और लड़का लड़की के पास जाने के लिए सोचेगा ना बच्चों। यह क्या हो गया, विजातीय आवेश हो गया, मतलब वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। अगर वहीं पे दो लड़का रहेगा, नहीं तो लड़का एकरा पास जाएगा ना, या लड़का ओकरा पास जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिकर्षित, मतलब विकर्षित आवेश उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, वही दोनों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया। कुलाम नियम क्या बोला है, पहला पॉइंट देखिए, पहला नियम अब लिखना है इस नियम के अनुसार। पहला नियम क्या लिखना है बच्चों, देखिए, इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। बल को क्या बोलते हैं बच्चों, एफ बोलते हैं। बल का संकेत या प्रतीक एफ होता है, आवेश का प्रतीक क्यू होता है ना। कहता है दो आवेश का समानुपाती है बल ना। दो आवेश का मतलब बच्चों, कहने का मतलब है कि दो गो जो आवेश है ना, एक Q1 मान लिए, एक को Q2 मान लिए, इसका ना सीधा समानुपाती होता है बल ना। बल को F बोलते हैं, आवेश को Q बोलते हैं। वही कह रहा है, देखिए, इसमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल, दो आवेश को गुणनफल करेंगे, उसका समानुपाती बल हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए कि देखिए, इसमें लगने वाला बल F, दो आवेश Q1 और Q2 का गुणनफल का समानुपाती यह हो जाता है। पहला नियम बच्चों यह बोला, हम समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब चलते हैं, कुलाम साहब दूसरा नियम का प्रतिपादन किए थे। क्या कहा गया था, इसमें लगने वाला बल दूरी को बोलते R, दूरी के वर्ग का विकर्मानुपाती। आप दूरी को वर्ग कर देंगे, हम लोग जानते हैं R को अगर वर्ग करेंगे स्क्वायर होता है। अगर Q बोलता तो यहाँ पे 3 आ जाता। आपको पता है ना, मैथ में पढ़े होंगे, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है बच्चों। तो उसी को कह रहा है कि इसका विकर्मानुपाती हो जाता है, मतलब कि इस टाइप का अगर होगा, इस टाइप का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा नियम कह रहा है, देखिए, कि इसमें लगने वाला बल दूरी के वर्ग का विकर्मानुपाती हो जाता है। तो आप F लिख दीजिएगा, समानुपाती दे दीजिएगा, लेकिन 1/r² दीजिएगा, तब जाके विकर्मानुपाती होता है। अगर हम ऊपर में 1 नहीं देते तो समानुपाती हो जाता। चलिए, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। इसको यहाँ पे हम समझाए थे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे बच्चों, 2 मान लेंगे। अब कह रहा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों। देखिए, आप यहाँ पे एफ मिल रहा है, ले लिए यहाँ पे, देखिए एफ मिल रहा है, ले लिए। एक के जगह पे बच्चों Q1 × Q2 हो जाएगा, गुना को इंटू बोल सकते हैं। तो लिखना है
Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर ना। जब यहाँ पे देखिए यह समानुपाती, मतलब यहाँ जो समानुपाती होता है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहला नियम यहाँ पे समानुपाती अगर कहीं पे लगा रहे, समानुपाती लगा रहे, समानुपाती का मतलब होता है समानुपाती के इस बगल और इस बगल, यह इसके बिना नहीं जी पाएगा और यह वाला इसके बिना नहीं जी पाएगा। मतलब अगर इसमें क्या करेंगे, अगर कोई संख्या बढ़ाते हैं तो इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसमें कम करते हैं तो इसको भी कम करना पड़ेगा, समझे। और यहाँ पे उल्टा हो जाता है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, यह जो ऊपर जाएगा इसको जब बढ़ाने का प्रयास करेंगे यह घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो वह घटेगा। अब चलिए समीकरण यहां तक मेरा हो गया था। अब समानुपाती को हटाते हैं, जब भी हम कोई भी यूज करेंगे समानुपाती को हटाने का प्रयास करेंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो इसके जगह पे बराबर और के आ जाता है। देखिए एफ है, समानुपाती को जैसे हटाएंगे बराबर आ जाएगा, उसके जगह पे के आ जाएगा। अब के क्या होता है बच्चों हम बाद में बताते हैं, उसके बाद जैसे है वैसे लिख देना है। यही कह रहा था कूलाम का नियम कि एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। कूलाम का नियम से फॉर्मूला यह निकल गया, यही बोल रहा था, इसी को बनाने के लिए कह रहा था कूलाम का नियम में। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अब Q1 और Q2 को क्या बोले थे बच्चों, आवेश बोले थे, यहाँ पे लिख देना है। एफ क्या था बच्चों, मेरा एक बल था, या फिर वह हो सकता आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। आर क्या था बच्चों, आवेशों की बीच की दूरी को हम लोग आर माने थे। और के होता है कप्पा स्थिरांक या फिर नियतांक बोलते हैं, के वैल्यू हम रखते हैं। यहाँ पे जो है ना के का मान रखते हैं। के का मान कितना होता है बच्चों, 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ना। हम इसका मान के जगह पे रख सकते हैं बच्चों। यही था मेरा कूलम का नियम, बहुत सिंपल है, ठीक है, 1 से 2 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।